श्रोतामा नारी की गरिमा को कोई भी प्रकार से हनन अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आवे छे। कोड़ा અહીંયા तो कोने कि आज का आधुनिक समाज में पालन पोषण का ब्रह्मचाल में आपा बच्चा ने संस्कार देबो ही भूल गया, जो आने महिलाओं ने हर रूप में सम्मान देबो सिखावे छे। श्रोतामा बौद्धिक क्षमता और तकनीकी कौशल के साथ साथ ही नैतिक शिक्षा को ज्ञान भी भावी पीढ़ी ने देबो बहुत जरूरी है, ताकि घरेलू हिंसा से लोगों ने बचायो जा सके। फिर वो चाहे बालक होवे, महिलावां होवे, वृद्ध या बुजुर्ग कोई भी होवे। खासकर आप बात करेला महिलावां की, जो कि ज्यादातर शिकार होवे छे ई घरेलू हिंसा की। अपना देश की आधी आबादी महिलावां देश को प्रतिनिधित्व करे छे, तो फिर क्यों नहीं वहाँ का गौरव, वहाँ का सम्मान ने सुरक्षित राखबो आपनो परम कर्तव्य छे। चाहे फिर वो घर, गांव, समाज या प्रशासन की जिम्मेदारी होवे या फिर अपना खुद को काम। यही विषय पर विस्तार से चर्चा करवा के ताई आज आप स्टूडियो में आमंत्रित करे छे निकिता मिहिर चंदानी ने। आप अधिवक्ता छे, राजस्थान हाईकोर्ट में विराजे छे और आपने बतावेला घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम काई छे, काई का कारण छे, किया निवारण कर सका छा और घरेलू हिंसा से शिकार होबाड़ी महिलावां किन तरीका से कानून को सहारो ले सके छे। कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपको खूब खूब स्वागत है निकिता जी। राम राम सा। राम राम सा। साधारण शब्दा में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा होवे काई छे। घरेलू हिंसा को हम जैसे समझें तो घरेलू हिंसा हर समाज में मौजूद है जी। और आए दिन हम दैनिक समाचार में भी देखते हैं कि एक दुल्हन को कम दहेज लाने के कारण मार दिया जाता है जी। तो घरेलू हिंसा का रीजन तो यह है कि दूसरा व्यक्ति महिला के ऊपर काबू पाना चाहता है, चाहे वो घर का सदस्य हो। पहले तो बाहर के व्यक्ति ही हिंसा करते थे, लेकिन आजकल घर के सदस्य भी हिंसा कर रहे हैं। घरेलू हिंसा क्या है, इसे हम साधारण भाषा में समझें तो घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े जी, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो पीड़ित महिला है जी, 2005 जब ये कानून बना था तब किसी वयस्क पुरुष के ऊपर ही प्रकरण दर्ज करा सकती थी जी। लेकिन 2005 के बाद अमेंडमेंट हुए। 2015 में इसमें अमेंडमेंट डाला गया जिसमें सास द्वारा, ननद द्वारा, किसी के द्वारा भी प्रताड़ित की जाती है उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करा सकती है। तो इस शब्द को किसी भी वयस्क पुरुष के स्थान पर हटाकर एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को डाल दिया गया 2015 में। निकिता जी, आपा देखा चाह कि ज्यादातर अधिकांशतः हर घर में देखो जावे तो एक महिला ही घरेलू हिंसा को शिकार होवे छे। तो कारण जानबो चावला कि ऐसा काई कारण छे कि एक महिला ही ज्यादा घरेलू हिंसा को शिकार क्यों होवे छे? हाँ, सही बात है। एक महिला को जब वो दूसरे घर में जाती है तो कई बातें ऐसी होती हैं जिससे वो घरेलू हिंसा की शिकार होती है, जिसमें सबसे प्रमुख रीजन है कम दहेज, दहेज से असंतुष्टि। दहेज घरेलू हिंसा का सबसे मुख्य कारण है। जब एक महिला से मांगी हुई चीजें दहेज में नहीं मिलती तो पुरुष और उसका परिवार महिला के साथ मारपीट करता है, उसका हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर महिलाओं को जिंदा जलाए जाने की खबरें भी आपने समाचार में देखी होंगी। दूसरा कारण है कई बार पति की मृत्यु के बाद भी परिवार द्वारा उसे उचित भोजन, कपड़े, अन्य चीजों से वंचित करके महिलाओं को परेशान किया जाता है। आज के समय में विधवाओं के खिलाफ इस तरह की घरेलू हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है जी। और इसमें पुरुषों की मूर्खतापूर्ण मानसिकता घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। पुरुषों को लगता है महिलाएं उनसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होती हैं, इसलिए अगर उनके साथ हिंसा करेंगे तो वे दब जाएंगी। ऐसे पुरुष महिलाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं जी। जब विवाहित संबंधों में समस्या आती है तब भी पुरुष द्वारा महिलाओं को सताया जाता है। तो ये कुछ रीजन है, कुछ कारण है जिससे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। ये मोटा मोटा कारण आप बताया कि कौन से ऐसा मोटा कारण है जिसके कारण घरेलू हिंसा की शिकार ज्यादातर महिलावां होवे छे। आजकल जो शिक्षा को प्रचार प्रसार बढ़तो जा रहो छे, बहुत जगह या कम भी होती जा रही है, पर फिर भी हाल तक छे। अब आपसे यह जानबो चाहो ना भाई, घरेलू हिंसा का शिकार महिलावां के साथ साथ कई बच्चा भी होवे छे? हाँ, बच्चे भी शिकार होते हैं। जैसे कि महिला और पुरुष के अलावा सामान्य बच्चे भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। क्या होवे छे, बताओ सर। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं के बाद दूसरा स्थान बच्चों का ही आता है,
जिसमें माता पिता, शिक्षक और पड़ोसी लोगों द्वारा बच्चों पर मानसिक और शारीरिक हिंसा होती है। जी। जैसे कम पढ़ाई के कारण उन्हें मार्क्स के लिए हिंसा की जाती है कि ज़्यादा पढ़ाई करें, आस पड़ोस वालों से तुलना की जाती है, या आस पड़ोस जो होते हैं, पड़ोस के लोग भी उनमें हिंसा करते हैं बच्चों के ऊपर कई तरह के। तो इस तरह मनुष्य का हर वर्ग घरेलू हिंसा से परेशान है, परंतु घरेलू हिंसा में सबसे अधिक महिलाओं को सताया जाता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जी। अब आप ये बताओ सा निकिता जी कि एक महिला या बालक के साथ अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो उनकी मानसिकता पर कई प्रभाव पड़े छे, उनको व्यवहार कई की तरीका को बदल जावे छे, ई के बारे में बताओ सा। अक्सर देखा जाता है कि घरेलू हिंसा से शिकार व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है। इनके साथ साथ ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, चिंता, अकेलापन जैसी समस्याएं इनके अंदर उत्पन्न होती है। घरेलू हिंसा से शिकार व्यक्ति नशीले पदार्थों का आदी बनने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में जो पीड़ित व्यक्ति है वो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेता है कई बार। जी। इसके अलावा जिस व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा हुई है उन्हें मानसिक रूप से बाहर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया आज वही उसे मार रहा है। हिंसा वह पल हर समय उसको याद आते हैं। जी। कई जगहों पर घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक आघात इतना खतरनाक होता है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जी। घरेलू हिंसा से न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुंचती है बल्कि उसका पूरा समाज और परिवार इससे प्रभावित होता है। इसलिए हमेशा किसी भी समस्या को बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, क्या पता आपको हिंसा करने की जरूरत ही न पड़े। जी। अब आप ये बताओ सा कि जब कोई भी बालक होवे, महिला होवे या वृद्ध अगर वो घरेलू हिंसा को शिकार हो चुके छे तो की जगह जावे, किया कानून को सहारो लेवे, किया अपने साथ जो कोई अत्याचार हो रहे छे उनके लिए गुहार लगावे, विस्तार समय का श्रोताओं ने बताओ, क्योंकि कई बार जानकारी का अभाव में वे घरेलू हिंसा की शिकार महिलावां होवे छे, पीड़ितावां होवे छे, वे उ चीज ने सहन नहीं करती जावे छे, क्योंकि वाने लागे छे कि अब कोड़ो जावा, किया सहारो लेवा, कुण अपनी मदद करे लो, अगर जावेला तो वकील करनी पड़ेली, उमें पैसा टका ज्यादा लागेला। तो विस्तार समय का श्रोताओं ने बताओ सा कि कोड़ो जावे, किया मदद ले सके छे कानून की और सरकार की। ये जो घरेलू हिंसा का महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बनाया है, इसमें पुलिस में एफआईआर नहीं होती, इसमें कोर्ट के द्वारा आवेदन करना पड़ता है कोर्ट में जी, जिसको प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट ही सुनता है जी। इसके लिए आवेदन करना पड़ता है महिला को या महिला के परिवार के किसी व्यक्ति को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महिला का संबंधित रिश्तेदार हो वो इसकी कंप्लेंट कर सकता है, इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए सेक्शन 17 में वो साझी गृहस्थी में निवास करने के लिए आवेदन कर सकती है, सेक्शन 18 में अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए, सेक्शन 19 में मकान में रहने के लिए, सेक्शन 20 में आर्थिक सहायता के लिए, सेक्शन 21 में बच्चों की कस्टडी के लिए और सेक्शन 22 में प्रतिकर के लिए, मेंटेनेंस के लिए आवेदन पत्र दे सकती है। घरेलू हिंसा के मामलों में न्यायालय को अंतरिम या एक पक्षीय आदेश देने की भी शक्ति है मजिस्ट्रेट को। अगर कोई रेस्पोंडेंट न्यायालय द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद भी घरेलू हिंसा कारित करता है तो उस पर आदेश भंग करने के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसमें उसको 1 साल की सजा या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती है। न्यायालय कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। जी। इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी भी आदेश की अपील सेशन न्यायालय में 30 दिन के भीतर की जा सकती है। जी श्रोता, कार्यक्रम चाल रहे पणिहारी निकिता मीर चंदानी आपने साथ छे, आप अधिवक्ता छे, राजस्थान हाईकोर्ट में विराजे छे और आपने बता रही छे कि घरेलू हिंसा का जो कारण छे वे कहीं छे और किन तरीका से वहां को निवारण करो जा सके छे। कार्यक्रम ने जारी रखता हुए आगे आपसे यह जानबो चाहेला कि कोई घरेलू हिंसा को शिकार छे, चाहे बच्चो होवे, महिला होवे या वृद्ध होवे, वो एक कानून की मदद भी ले रहे छे, गुहार भी लगा रहे छे, पर कई बार मन में संशय यह आवे छे कि अरे अब बहुत देर लागली, न्याय पतो नहीं कद मिलेलो, ई चक्कर में वे जावे ही कोने और मन मसोस रह जावे छे। तो आप यह बताओ सा कि अगर कोई गुहार लगाए छे, कोई शिकायत दर्ज कराई छे, तो कितना दिन के अंदर न्याय वो पीड़ित ने मिल जावे छे? इसमें ये कानून ने बनाया है कि जो प्रथम सुनवाई है जी, इसमें कंप्लेन आवेदन करने की तारीख से 3 दिन के अंदर होना मैंडेटरी है। आवश्यक है कि जो मजिस्ट्रेट है वो 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई रखेगा। जी। उसके अलावा इसमें यह भी प्रोविजन है कि पहली सुनवाई से लेकर 60 दिन के अंदर
प्रत्येक आवेदन को प्रथम सुनवाई की तारीख से, जब प्रथम सुनवाई हुई 3 दिन की, उससे 60 दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा मजिस्ट्रेट। जी निकिता जी, आप बात कर रहे थे घरेलू हिंसा की, तो अब आपसे यह जानबो चावला कि घरेलू हिंसा का प्रकार कौन कौन सा है, कौन कौन सी ऐसी हिंसा है जो कि घरेलू हिंसा की श्रेणी में आवे है, वह बताओ सर। घरेलू हिंसा वैसे तो बहुत तरीके की होती है, लेकिन जो सबसे मेन है वो 4 प्रकार की है घरेलू हिंसा, जिसमें भावनात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, आर्थिक हिंसा। अब ये इसमें आता क्या क्या है, सबसे पहले बताएंगे कि भावनात्मक हिंसा। भावनात्मक हिंसा जैसे कि महिला के चरित्र पर उंगली उठाना, दहेज कम लाने के लिए मानसिक त्रास देना, हर समय उसका अपमान करना, बार बार अपमानजनक टिप्पणी करना, पुत्र न होने पर परेशान करना, घर से बाहर न निकलने देना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, महिला की पसंदीदा व्यक्ति से शादी न कराना या किसी और व्यक्ति से शादी कराने के लिए उसे मजबूर करना, या अन्य किसी प्रकार का मौखिक दुर्व्यवहार भी भावनात्मक हिंसा में शामिल है। दूसरी आती है शारीरिक हिंसा। जी किसी महिला के साथ मारपीट करना, उन्हें डराना, धमकाना, ये सभी चीजें शारीरिक हिंसा में शामिल है। जी इसके अलावा भी शारीरिक पीड़ा या नुकसान पहुंचाएं तो यह भी शारीरिक हिंसा में ही शामिल होगा। जी तीसरी है लैंगिक हिंसा। किसी महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करना, बलात्कार करना, अश्लील चीजों को दिखाने के लिए मजबूर करना, जैसी चीजें लैंगिक हिंसा में शामिल हैं। चौथी आती है आर्थिक हिंसा। जी महिला या फिर उसके बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, खाना, दवाइयाँ जैसी प्राथमिक जरूरतें पूरी न करना, जी नौकरी न करने देना या उसकी आय को जबरन ले लेना, घर को चलाने के लिए या घर की उपयोगी वस्तुओं को रोकना आर्थिक हिंसा में शामिल है। निकिता जी, आप बात करें भाई घरेलू हिंसा का कारण कहीं है और किन तरीका से वहाँ को निवारण करू जा सके। और मगर श्रोताओं ने यह बताओ कि कोई अगर घरेलू हिंसा को शिकार है तो उसका समाधान के लिए वो कहीं करे और क्या ये हिंसा से बच सके। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि घरेलू हिंसा कानून बना कब। घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखकर भारत सरकार ने 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम कानून बनाया था। जी इसे 26 अक्टूबर 2006 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम को महिला एवं बाल विकास आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। जी इस अधिनियम के तहत शहर में कुल 8 संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनकर जांच पड़ताल करना है। जांच पड़ताल करने के बाद ही पूरे मामले को न्यायालय में भेजा जाता है। अगर किसी महिला को परिवार द्वारा अपशब्द कहे जाएं, उनके साथ मारपीट की जाए या उन्हें हर चीज के लिए रोक टोक की जाए तो ऐसी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उन पर न्यायालय में आवेदन कर सकती है। सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समस्या का समाधान का बाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे पिटे डर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा। सरकार ने वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं प्रारंभ की जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं को सहायता के लिए चिकित्सकीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं तक उनकी पहुंच को आसान करना है। संक्षेप में आपको और भी कुछ जानकारी देना चाहूंगी कि यह कानून घरेलू हिंसा के दायरे में महिलाओं के साथ मानसिक, आर्थिक शोषण, मारपीट, धमकी, शारीरिक यौन शोषण है। पत्नी के साथ साथ इसमें बहन, माता जी या और दूसरी महिला संबंधियों को भी सुरक्षा देता है। केवल शादीशुदा महिलाएं ही इस घरेलू हिंसा में कवर नहीं की गई हैं। इसमें उस महिला को भी कवर किया गया है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। बिल्कुल, वो भी घरेलू हिंसा में आवेदन कर सकती है। इस कानून के सारे अपराध संज्ञेय व अजमानतीय हैं। यह कानून पीड़ित महिला को चिकित्सकीय व कानूनी सहायता देने की भी हिदायत देता है। महिला का रक्त संबंध, विवाह या एडॉप्शन का रिश्ता होना चाहिए महिला के साथ। लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला भी शिकायत कर सकती है। पीड़ित महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। जी महिला के ऊपर घरेलू हिंसा के अंदेशों पर भी शिकायत हो सकती है। अगर लगता है कि आगे कुछ समय में इसके साथ घरेलू हिंसा होने वाली है और आस पड़ोस वाले देख रहे हैं तो वो भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। अच्छा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है और एक 1091 पर भी कॉल करके शिकायत की जा सकती है। अच्छा, ये हेल्पलाइन नंबर है, निःशुल्क कोई फोन कॉल को चार्ज भी कौन है?
वाह सा वाह। अब चालता चालता असी कोई बात माका श्रोतावा के लिए, खासकर माकी ग्रामीण बहना के लिए जो कि घरेलू हिंसा को शिकार होती रहवे छे, वाने पतो कोन होवे कि कोड़ा अपनी गुहार लगावे, तो आपके द्वारा कही गई ऐसी बात जिसे वे और प्रभावित होवे, अपनो मनोबल बढ़ावे और सोचे कि अब तक जो हुयो पण अब वे घरेलू हिंसा को शिकार कोन होवेली, कानून को सहारो लेवली और अपने आप ने न्याय जरूर दिलावेली। हाँ, मैं बस आखिरी में यही बताना चाहूंगी ग्रामीण महिलाओं के लिए भी, वैसे तो ये कानून सब महिलाओं के लिए समान है। सब बच्चे, वृद्ध, पति पत्नी, सबके लिए ये समान कानून है। जिसके साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है, कानून में जाकर आवेदन कर सकता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के साथ। वैसे तो दुनिया का हर व्यक्ति सुकून वाली जिंदगी जीना चाहता है जी, लेकिन कुछ लालची और अहंकारी लोग अपने से कमजोर लोगों पर हिंसा करते हैं। इसमें भी खासकर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा आज के समय में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और जब तक हम सब भारतीय एक नहीं होंगे तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए आज से ही सरकार और कानून का साथ देकर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि तभी हम घरेलू हिंसा को जड़ से खत्म कर पाएंगे। वाह सा वाह। श्रोता निकिता मिहिर चंदानी अधिवक्ता छे, राजस्थान हाईकोर्ट में विराजे छे। आपने स्टूडियो में पधार्या और आपने जानकारी दिया कि घरेलू हिंसा का कारण कई छे, कि उनको निवारण हो सके छे, कई कई कानून बना रखा छे और किन तरीका से आपने उन कानून को सहारो लेनी चाहिए और न्याय अपने आप ने दिलानी चाहिए। इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी दे बताई निकिता जी, आपको खूब खूब धन्यवाद सा।